वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। हम देखेंगे लूसेंट सीरीज में इस्लाम धर्म। देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में क्या बताया गया है। लूसेंट सीरीज का है इस्लाम धर्म। इसके पिछले में हमने पढ़े थे शैव धर्म एंड वैष्णव धर्म। अब हम देखेंगे क्या इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म क्या बोलता है, आगे देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुए थे। इसको याद कीजिएगा। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। कुरैशी कबीले एग्जाम में पूछता है हर बार। कुरैशी कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला एवं माता अमीना थी। उनका लालन पालन चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला एवं माता अमीना थी और उनका लालन पालन चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस लाइन को याद कर लीजिएगा। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत की मुस्लिम संवत मतलब कि हिजरी संवत। मुस्लिम संवत को क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। संवत के बारे में आगे भी देखेंगे। गुप्त में भी संवत पढ़ने के लिए है उसमें हम देखेंगे। कनिक्स में भी संवत पढ़ने के लिए। सो हम संवत को यहाँ पे पहला मुस्लिम संवत क्या उसको कौन सा है? मुस्लिम संवत को हिजरी संवत कहा जाता है, जो 24 सितंबर 2022 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत के मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, याद करते जाइएगा। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ 114 अध्यायों में बटे हुए हैं, जिसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई थी, जिन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? ईस्वी देखते हैं इनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट ईस्वी है। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। 570 में जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। 24 सितंबर 622 को हिजरी संवत इन्होंने पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम की जगत में मुस्लिम हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है 622 में। और उसके बाद 8 जून 632 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए। इस लाइन तो बहुत देखने को मिलेगा आपको। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म
दो पंथों में विभाजित हो गया। एक हो गया सुन्नी और एक हो गया शिया। सुन्नी जो थे हजरत मोहम्मद को मानने वाले थे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सुन्नी और शिया। सुन्नी और शिया याद कीजिएगा, सुन्नी और शिया, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ देता है। सुन्नी उन्हें कहते हैं, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण करता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, दो पंथों में विभाजित हुआ, भागों नहीं, दो पंथों, दो विचारधाराओं में विभाजित हुआ। पहला हुआ सुन्नी, दूसरा हो गया शिया। सुन्नी जो था मोहम्मद साहब, सुन्नी मतलब सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। शिया जो थे अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब का अली कौन थे? अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे और फातिमा के पति थे अली। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली था। पुत्री का नाम फातिमा था, दामाद का नाम अली था मोहम्मद साहब के। और मोहम्मद साहब के मरने के बाद इस्लाम दो पंथों में विभाजित हो गया, सुन्ना और शिया। सुन्ना जो था सुन्नी और शिया। सुन्नी जो था सुन्ना में विश्वास करता था, मतलब कि मोहम्मद साहब के विवरणों के बारे में शिक्षा विश्वास करता था। और अली जो था, शिया जो था, अली की शिक्षाओं में विश्वास करता था तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में मृत्यु कर दी गई। अली की 661 में अली की मृत्यु कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की मृत्यु 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या में शिया को निश्चित मत के रूप में दे दिया। अली का मृत्यु कब कर दिया गया? 661 ईस्वी में अली का मृत्यु कर दिया गया। और उनके पुत्र कौन थे? हुसैन थे। हुसैन का मृत्यु 680 ईस्वी में कर दिया। मतलब कि कंजुकेटिव में सबको मृत्यु कर दिया गया है, बदमाशों के द्वारा कर दिया गया हो। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक चला। जब ब्रिटिश उपनिवेश था इंडिया, उस टाइम तक इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ये तो इम्पोर्टेंट लाइन है। कितना बार एग्जाम में पूछा है इस वर्ड को, ना जाने कितना बार एग्जाम में पूछा है। इस्लाम जगत में मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इस लाइन को रट जाना है। आने वाले एग्जाम, हर एग्जाम में पूछ देता है, रेलवे में भी इस एग्जाम को पूछ देता है। सो इस लाइन को याद करना है पूरी तरह से। और देखते हैं क्या। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवनी चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मलीद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। कब से हुआ था? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरबों के जरिए हुआ था भारत में आगमन। और अरबों ने सिंध जीत लिया। और अपने सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। सिंध मतलब पश्चिम साइड वाले।
पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला इलाका। नोट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। नोट जो है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर है। भारत से मक्का पश्चिम की ओर है। मक्का की ओर की दिशा कबीला कहा जाता है, क्योंकि अरब जो थे, अरब वाले लोग पश्चिम से ही तो आए थे ना, इसीलिए पश्चिम में है मक्का मदीना, इंडिया से पश्चिम में है, इसीलिए पश्चिम की ओर मुँह करते हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह में प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेस नामक स्थान पर हुआ था। एक क्वेश्चन पूछता है, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम निकट बैथलेस नामक स्थान पर हुआ था। जन्म के समय ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का माता का नाम मेरी, ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम क्या है? जोसेफ। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी, ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बैथलेस के निकट जारेद इजराइल में बिताया है। जारेद बढ़ई के रूप में। और क्या है? ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। कौन कौन थे? एंड्रसन, पीटर। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रसन, पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। 30 वर्ष तक शुरू से 30 वर्ष तक बढ़ाई के रूप में ही काम किए थे, स्टार्टिंग से, जन्म से ही। और 33 ईस्वी में इसे इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पवित्र है आत्मा। ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। नोट, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नामक शैली जानी जाती है। जो चर्च बना था फ्रांस में सबसे पहले, वो कौन शैली में बना था? गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नॉट्रेडम चर्च। पेरिस का नॉट्रेडम चर्च जो है गोथिक शैली में बनाया गया है। अब देखते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेद्दा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। यही लाइन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पारसी का धार्मिक ग्रंथ जेद्दा अवेस्ता नामक ग्रंथ है। इनके मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। विचार, वचन, कार्य। पारसी धर्म के लिए शिक्षा का मूल सूत्र क्या है? विचार करना, वचन देना, उसके बाद कार्य करना। पहले विचार करेगा, उसके बाद वचन के बाद कार्य। विचार, वचन, कार्य। विचार, वचन, कार्य। तो उसमें आगे में सद जोड़ना है। सद विचार, सद वचन, सद कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इनके जो अनुयायी थे जो अहूर के मानते हैं, इस धर्म के अनुयायी को अग्निपूरक भी कहा जाता है। पारसी धर्म के अनुयायी को अग्निपूरक भी कहा जाता है। और इस अहूर को मानते हैं। इनके मूल शिक्षा सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। और इनके ग्रंथ कौन से हैं? जेद्दा अवेस्ता नामक ग्रंथ है। इसी तरह से लुसेंट
इसी तरह से लूसेंट का इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म ख़त्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में एंटर करेंगे। अगले वीडियो में हम आएंगे किसमें, मगध राज्य का उत्कर्ष। सो आप इसको आई होप, हमें लगता है कि लूसेंट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। आप इसे कॉन्सेंट्रेट होकर के लाइन बाय लाइन पढ़ें, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है वहाँ पे नोट आपको करा देते हैं, नोटिस दे देते हैं, जैसे कि हम मार्क देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इस लाइन को याद कर जाना है। लूसेंट आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप लूसेंट से जुड़े और हमसे भी जुड़े। आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमसे जुड़े और लूसेंट से भी जुड़े, लूसेंट सीरीज से जुड़े, और रेगुलर वाइज इसको प्रैक्टिस करते रहें और देखते रहें। इसी तरह से लूसेंट सीरीज को जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म होगा उसके जगह पे ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बस, थैंक यू, जय हिंद।